हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं मॉडल प्रश्नावली एक को। कल यहाँ पर देखेंगे हमने एक से लेकर के ना 10 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। और देख लेंगे फ्रेंड्स, जो भी वीडियो कल वाला नहीं देखे ना तो जरूर से देखिएगा। आज हम उसका प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है ना। कल से जो भी वीडियो डालेगी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए, 10 तक हमने हल करा दिए थे। आज 11 नंबर से आगे के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो कल वाला वीडियो फ्रेंड्स जरूर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब सेक्शन वाइज चलिएगा ना तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो 11 में बोला गया है 13 के प्रथम 5 गुना, फिर इतना और इतना के बीच अभाज्य संख्या। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 11 नंबर से सॉल्व करते हैं। ये देखेंगे फ्रेंड्स, 10 नंबर है जो कि कल हमने हल कराया था ना। चलिए आज आगे कंटिन्यू करेंगे 11 नंबर से। बोला गया 13 के प्रथम 5 गुना। 5 गुना मतलब पता क्या है, 13 का टेबल। 13 एकम 13, 13 दूनी के 26, 13 तियम 40, 13 चौके 52 और 13 पचे 65। देखेंगे 1 2 3 4 5 गुना हो गया। लेकिन क्या बनाने का सही तरीका यही है? नहीं, बनाना ऐसे था। 13 का 5 गुना तो 13 का पहला गुना, 13 का दूसरा गुना, 13 का तीसरा गुना, 13 का चौथा गुना, इसी प्रकार से पाँचवा गुना लिखेंगे। 13 गुना एक 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौ 52, 13 पचे 65। इस प्रकार से यहाँ पर लिखना था। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर में यहाँ पर बोला क्या गया ना, 112 एवं 145 के बीच सभी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स को आपको लिखना है। कैसे? देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बेसिक संख्या ना, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक और स्वयं का गुणनखंड हो। सबसे सिंपल परिभाषा है। तो देखिए, 112 को तो 112 एवं 145 के बीच, तो 112 के बाद 113 चलेंगे। अच्छा, इसका फ्रेंड्स कोई ट्रिक नहीं होता, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा इस प्रकार से। देखिए 113, 14, 4, देखिए अंतिम में 4 है तो कटेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक पता है क्या है, कि आपको 1 से लेकर के 11 तक ना विभाज्यता का नियम आना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे एनसीईआरटी क्लासेस पर मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें पूरा हमने आपको बताया है। वैसे फ्रेंड्स, इस चैनल पर अभी तक नहीं बना है वीडियो, आप लोग कहिएगा ना अगर कमेंट बॉक्स में, तो 1 से 11 तक के विभाज्यता के नियम हम बता देंगे। समझ गए ना। तो 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 कट जाएगा, 17, 117 हो सकता है। 17 सत्तर 19 से 117, 7 से लगाइए। 7, 4 47, 7 एक 8 एक 9, नहीं ये भी नहीं होगा। हाँ, 127 हो जाएगा। एक 127, 28 29 131 हो जाएगा। ठीक है, 131, 137, 38, 139, 40, 41, 82, 143 हो जाएगा। देखिए, अब अभाज्य संख्या चेक करने का तरीका है ना, जैसे कि 7 से आप काट करके देखिए, ठीक है, 11 से काट करके देखिए, 13 से काट करके देखिए, 17 से काट करके देखिए, 19 से काट करके देखिए। ये सभी से अगर कट गया, किसी न किसी से कट गया, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं कटा तो अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा 12 नंबर क्लियर हो जाता है। 13 में बोला गया है 3 इकाई के अंकों की संख्या कौन सी होगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन कौन सी होगी, बस इतना ही दिया गया। ठीक है, 3 इकाई की संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले आप इतना समझिए, 3 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या बोले तो क्या हो जाएगा 100, और सबसे बड़ी संख्या बोले तो क्या हो जाएगा 999। 999 में से यहाँ पर आपको ना कितना 100 माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना 3 अंक के सबसे छोटी संख्या से लेकर के सबसे बड़ी तक में ना यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे सिंपल भाषा में आप ऐसे लिख लीजिए, 3 इकाई अंक है ना, तो बस सीधा सीधी 1 का इकाई अंक 1, 2 का इकाई अंक ये, मतलब 3 गो इकाई अंक लिखना। इकाई मतलब है कि 3 बार 1 1 1 हो गया ना इकाई अंक। तो क्या हो जाएगा संख्या 111। सबसे सिंपल, छोड़िए, ज़्यादा कुछ घटाने की आवश्यकता भी नहीं है। 14 पर आइए। बोला गया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ये भी सोचने की बात है। एक पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 5 हो गया ना 5 अंक की संख्या, कितना तो 10,000। ठीक है, 15 में देखेंगे। अच्छा, जानते हैं यहाँ पर ना रीजनिंग दिया गया एक तरह से, 2 4 4 7 6 10 8 13 इस प्रकार से। ठीक है, फिर बोला गया है कि अगला पद यहाँ पर क्या होगा, तो इसी प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर ना देखेंगे, हम लिख लेते हैं। 15 में 4 प्रश्न है ना, 2 4 4 7 6 10 8 13, कितना है 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 को लिख लेंगे। फिर इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, 4 9 14 19, इसमें भी, इसमें 3 लिखना है। फिर क्या है 3 5 9 15, इसमें 3 लिखना है। चलिए यहाँ लिख लेते चौथा, 44 40, 44 40, 36 32, इसमें भी 3 ही लिखना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले इसमें क्या आपको लग रहा है कि आसान ही ये बोला,
आसान लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए शुरू से ही चलते हैं। 2 के बाद क्या आया है तो आप कहेंगे 4, 4 के बाद तो फिर 6 आना चाहिए, लेकिन 6 तो यहाँ है। फिर 8 आना चाहिए तो 8 तो यहाँ है। तो इसका मतलब समझे, एक अंक छोड़िए, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे 10। फिर एक अंक छोड़ देंगे ये वाला, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे 12। ठीक है, आएगा ना। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर 4 है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। तो 10, 16, फिर 12, 19। क्या इस प्रकार से आएगा, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ देखेंगे 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना, 9 5 14, 14 5 यहाँ पर आ जाएगा 19, 19 में 5 जोड़िएगा तो 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ये 3 है, 3 के बाद हमारा देखेंगे ना यहाँ पर 5 आ गया है। फिर 5 में क्या जोड़ दिए हैं, तो 5 में 4 जोड़ दिए हैं। उसके बाद में 6, कैसे पता चलेगा, देखिए 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 2 2 4 2 6, तो फिर क्या जुटेगा 8, तो 15 8 23। फिर क्या जुटेगा, तो 8 के बाद 10, 2 2 बढ़ेगा तो 23 10 33। फिर क्या जुटेगा 12, तो 3 2 5 3 1 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 45। बताएंगे यहाँ तक, कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए 44 में 4 घटाएंगे तो 40, 40 में 4 घटाएंगे तो 36, 36 में 4 घटाएंगे तो 32, 32 में 4 घटाएंगे तो 28, 28 में से 4 घटाएंगे तो 24, 24 में से 4 घटाएंगे तो 20। तो क्या इसी प्रकार से बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारा 15 भी सॉल्व हो गया है। चलिए आगे 16 को देखेंगे। बोलेगा विभाजक के नियम का प्रयोग करके बताना है। क्या बताना है कि 3 2 7 9 8 4 ये हमारा 6 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, यानी कि 6 से भाग लगेगा कि नहीं। तो क्या हम पूरा भागा देते रहेंगे, नहीं। विभाजक का नियम कहता है ना 6 से कि जो 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या पूरा पूरी 6 से भी कटेगा। तो 2 से कटता है तो 2 का नियम क्या कहता है, जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए, यानी 0 2 4 6 8 रहे तो ये 4 है तो 2 से कट जाएगा। जी हाँ, 3 से सभी का योग कीजिए ना, योग 3 जोड़ 2 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 4, तो 3 2 5, 5 7 12, 12 अब 8 हो जाता है 20, अब 20 9 29, 29 से 4 33। तो क्या 3 से 33 कटेगा? जी बिल्कुल। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो क्या 6 से कटेगा? तो हाँ, ये ना पूछ रहा था 6 से विभाज्य है कि नहीं, जो बताना है तो डायरेक्ट लिख देंगे कि हाँ ये हमारा 6 से यहाँ पर कटेगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर है। बोला गया कि 11 से 20 तक ना बीच कितनी ऋण, ऋण किसको बोलते हैं, अभाज्य को, कितना अभाज्य संख्या है 11 से 20 के बीच। कैसे निकालेंगे, 11 से 20 के बीच बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या है, 11 के बाद 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, फिर 18 नहीं होगा, 19 होगा। यानी कि 13 17 19 कितनी संख्या है, तो लिखेंगे आंसर में 3। अब कौन कौन पूछता, तो ये तीनों लिख देते। ठीक है, 18 नंबर में देखेंगे। बोला गया कि 23 में ना कौन सी संख्या जोड़ दें कि यहाँ पर योगफल जो है वो 5 से पूरा का पूरा यहाँ पर विभाजित हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 23 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा ठीक है, देखिए 23 से बोला गया है ना, तो 5 से क्या कहता नियम, 5 से अगर भागा देंगे तब 5 का 5, 5 दूनी के 10, 5 तिया 15, 5 24, 5 पचे 25 आएगा, 25 आएगा ना। तो कौन सी संख्या जोड़ना है, तो देखेंगे तो 23 है, तो जो भी संख्या रहेगा वो 20 के बाद, यानी 23 के बाद बोला, तो 23 के बाद क्या आएगा 5 में, 20 के बाद तो डायरेक्ट 25 आता है। तब ऐसे निकाल सकते हैं, एक कि हमको पता है कि 23 में 2 जोड़ देंगे तब 25 आ जाएगा, तो यानी 2 जोड़ना है। और दूसरा तरीका जिनको नहीं पता था, 5 पचे 25 है ना, तो ये 25 में से क्वेश्चन क्या दिया गया था 23, तो 23 से घटा देंगे तो आ जाएगा 2। तो 23 में क्या जोड़ें, तो 23 में 2 जोड़ें, क्योंकि 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, जो कि 5 से पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, 19 नंबर पर आइए। बोला गया 236 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पर 236 है ना, कौन सी संख्या घटा दी जाए कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें आप क्या कर लीजिए, 7 से विभाजित करना है, तो देखिए हम आपको 7 से भागा दे करके बताते हैं। 7 से वो 28 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लगा देंगे यहाँ पर, 7 तिया के 21, 3 में से 1 जाएगा तो 2 अच्छे 26, फिर 7 तिया के 21, 6 में से 1 जाएगा तो 5,
तो यहाँ पर देखेंगे शेष 5 बच गया। अगर फ्रेंड्स ये वाला शेष नहीं बचता 5, तो 7 से तो पूरा पूरा कट जाता ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यही वाला 5 जो बच गया है, यही 5 नहीं बचना चाहिए था। तो यही 5 ना, ये वाला जो 236 यहाँ पर दिया गया है, यही इसमें से 5 आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देंगे इस संख्या से, बोला गया था सिर्फ इसमें कि कौन सी संख्या घटाया जाए, तो लिखेंगे इस संख्या से 5 को घटाना होगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा ये 5। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे हमारा यहाँ पर ये 19 नंबर था ना, 19 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 20वें पर। 20 नंबर में देखेंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों लिख लेते हैं पहले। एक तो 306 है, दूसरा 308, तीसरा 107, चौथा 223। और ये सभी संख्या है ना, इसमें पूछा एक प्रश्न है ना कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये चारों में से कौन कौन संख्या 6 से कटेगी, तो 6 से कटने का नियम बता देते हैं पहले। लिख लेते हैं यहाँ पर, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए। आप या तो ये लिख लीजिए कट जाए, ये तो ये लिख लीजिए कि विभाजित हो जाए, बात तो बराबर ही है। तो देखिए 2 का नियम क्या कहता है, जिसके अंत में ना यहाँ पर 0 2 4 6 8 रहे, तो 6 है तो 2 से कटेगा, 8 है तो 2 से कटेगा, 7 है तो ये तो 2 से ही नहीं कटेगा। तो जब 2 से नहीं कटेगा ना, तो आगे हमको चेक करना ही नहीं है ये सभी संख्याओं को। ठीक है, कि ये सभी यहाँ पर कटेगा कि नहीं। बाकी अब कितना ऑप्शन बच रहा है, 1 2 3 ऑप्शन। ठीक है, तो 306 को यहाँ पर जोड़िए, 306 को ई से जोड़ेंगे। 3 से नियम कहता है ना कि जो 3 का नियम क्या कहता है, क्योंकि देखेंगे 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो 2 से तो ये तीनों कट रहा है, तो तब 3 का नियम कहता है सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 जोड़ 0 जोड़ 6, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 0 बोलने में बल्कि 3 आएगा, 3 और 6 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़िए 3 जोड़ 0 जोड़ 8, तो 8 3 11 आ रहा है। यहाँ जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 3, तो 2 2 4 3 7 आ रहा है। अब बताइए 3 से 3 3 9 आता है कि 3 में 11 आता है कि 7, तो आप कहेंगे 3 में 9 आता है। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारा जो 306 है ना, ये हमारा 6 से भी कटेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पर भाग दे करके 6 से देख लेंगे। देखिए 6 बचे के 30 कट जाएगा, और 6 कम के 6 कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाग देंगे तो 6 बचे के 30 तो कट जाएगा, लेकिन 6 से 8 नहीं कटेगा। यहाँ पर भाग देंगे तो देखिएगा 6 तिया के 18, 4 शेष बचेगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 43। फिर 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 25, 6 6 36, 6 7 42, लेकिन 43 नहीं आएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए बुक फ्रेंड्स अब आपके सामने लाते हैं। देखिएगा बुक आपके सामने है, ये रहा यहाँ पर 20 नंबर जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, 10 प्रश्न कल और 10 आज यहाँ पर हल कराएं। अब बाकी फ्रेंड्स आगे डेली 10 10 प्रश्न यहाँ पर हल कराएंगे, और जब यहाँ पर आसान रहेगा तो 15 से 20 प्रश्न भी खींच लेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। क्या यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 तक के बढ़िया से समझ पाए हैं कि नहीं। आगे 21 नंबर भी उसी के जैसा है, तो आगे के प्रश्न को कल हल कराएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।